हेलो बच्चों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आधुनिक भारत में उत्तर मुगलवर्ती शासकों के बारे में पढ़ेंगे। इसके जितने भी एमसीक्यूज एग्ज़ाम में आते हैं, आज हम उनको देखेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। चलिए टाइम न वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये उत्तर मुगलवर्ती शासक के एमसीक्यूज़ हैं। इससे पहले मैंने उत्तर मुगलवर्ती शासकों के बारे में विस्तार से पढ़ा रखा है। आप मेरी दूसरी वीडियो देख सकते हैं। चलिए, उत्तर मुगलवर्ती शासक 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद कौन शासक बना? उत्तर मोहम्मद मुअज़्ज़म। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मोहम्मद मुअज़्ज़म शासक बना था। नेक्स्ट, मुअज़्ज़म कितने वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठा? उत्तर 63 वर्ष की आयु में। मुअज़्ज़म 63 वर्ष की आयु में बहादुर शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा था। नेक्स्ट, सिंहासन पर बैठने वाला सबसे वृद्ध शासक कौन था? उत्तर बहादुर शाह। सिंहासन पर बैठने वाला सबसे वृद्ध शासक बहादुर शाह ही था। यही इसका असली नाम मुअज़्ज़म था। यह बहादुर शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोहम्मद मुअज़्ज़म किस नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा था? उत्तर बहादुर शाह प्रथम। मोहम्मद मुअज़्ज़म बहादुर शाह प्रथम के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिडनी ओवन ने किसके लिए कहा है कि यह अंतिम मुगल सम्राट था जिसके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं? उत्तर बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम के बारे में सिडनी ओवन ने यह कहा था कि यह ऐसा अंतिम मुगल सम्राट है जिसके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं, यानी कि कुछ इसकी अच्छी तारीफ़ें की जा सकती हैं, क्योंकि इसने शासक बनते ही बहुत अच्छे कार्य किए थे। इसने सर्वप्रथम राजपूतों से अपने अच्छे संबंध बनाए। जिस तरह अकबर के टाइम में राजपूतों से संबंध थे, उसी तरह इसने भी अच्छे संबंध राजपूतों से बनाए थे और उन्हें स्वतंत्रता प्रदान करी थी। इसने शिवाजी के पौत्र साहू जी को भी, जो कैद में था औरंगजेब की, इससे रिहा कर दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शाहे बेखबर किसे कहा जाता था? उत्तर बहादुर शाह को। बहादुर शाह को शाहे बेखबर भी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जजाऊ का युद्ध किसके बीच हुआ था? उत्तर मुअज़्ज़म और आज़म खां। मुअज़्ज़म और आज़म खां दोनों भाई थे। इनके बीच जजाऊ का युद्ध हुआ था। यह एक उत्तराधिकार का युद्ध था जिसमें मुअज़्ज़म की विजय हुई थी और यह बहादुर शाह के नाम से गद्दी पर बैठा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासन बनते ही मराठा शासक शिवाजी के पुत्र साहू को कैद से रिहा कर दिया गया था? उत्तर बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम ने शासक बनते ही शिवाजी के पौत्र साहू को कैद से रिहा कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु कब हुई थी? उत्तर 27 फरवरी 1712 ईस्वी में। बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु 27 फरवरी 1712 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहादुर शाह के कितने पुत्र थे? उत्तर 4। बहादुर शाह के 4 पुत्र थे। बहादुर शाह के भी 4 पुत्र थे। बहादुर शाह की मृत्यु के पश्चात उसके चारों पुत्र यानी जहांदार शाह, अजीमुस्सान, जहांशान व रफ़ी उस्सान के बीच भी उत्तराधिकार के युद्ध हुआ था। ये जो उत्तराधिकार का युद्ध था, इसमें जहांदार शाह की विजय हुई थी और वह ईरानी दल का जो नेता था जुल्फ़िकार खां, उसकी सहायता से शासक बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहादुर शाह के बाद कौन शासक बना था? उत्तर जहांदार शाह। बहादुर शाह के बाद जहांदार शाह शासक बना था। नेक्स्ट, सिखों ने किसके नेतृत्व में विद्रोह किया था? उत्तर बंदा सिंह। सिखों ने बंदा सिंह के नेतृत्व में विद्रोह किया था। नेक्स्ट, जहांदार शाह किसकी सहायता से शासक बना था? उत्तर जुल्फ़िकार खां। जुल्फ़िकार खां एक ईरानी दल का नेता था जिसकी सहायता से जहांदार शाह शासक बना था। नेक्स्ट, किसके शासनकाल में प्रशासन पर जुल्फ़िकार खां का अधिकार था? उत्तर जहांदार शाह। जहांदार शाह के शासनकाल में जो जुल्फ़िकार खां था, उसका पूरे प्रशासन पर अधिकार था और जहांदार शाह एक नाम मात्र का ही शासक था। नेक्स्ट, घृणित कायर किसे कहा जाता है? उत्तर फर्रुखसियर। यह क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है कि घृणित कायर किसे कहा जाता है, तो आंसर है आपका फर्रुखसियर। फर्रुखसियर को घृणित कायर कहा जाता है। नेक्स्ट, लंपट मूर्ख किसे कहा जाता था?
उत्तर जहांदार शाह को। लंपट मूर्ख जहांदार शाह को कहा जाता था। नेक्स्ट, जहांदार शाह के बाद कौन शासक बना? उत्तर फर्रुखसियर। जहांदार शाह के बाद फर्रुखसियर शासक बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा जयसिंह को सवाई की उपाधि किसने दी थी? उत्तर फर्रुखसियर। राजा जयसिंह को सवाई की उपाधि फर्रुखसियर ने दी थी। नेक्स्ट, फर्रुखसियर किसकी सहायता से शासक बना था? उत्तर सैयद बंधु। फर्रुखसियर सैयद बंधुओं की सहायता से शासक बना था। इन सैयद बंधुओं को किंग मेकर कहा जाता था। इसने कई शासकों को बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैयद बंधुओं के क्या नाम थे? उत्तर हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां। हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां सैयद बंधुओं के नाम थे। नेक्स्ट, भारतीय इतिहास में किन्हें किंग मेकर कहा जाता है? उत्तर सैयद बंधुओं को। सैयद बंधुओं को भारतीय इतिहास में किंग मेकर कहा जाता है। नेक्स्ट, सैयद बंधुओं ने फर्रुखसियर के बाद किसे शासक बनाया? उत्तर रफ़ी-उद-दरजात को। सैयद बंधुओं ने फर्रुखसियर के बाद रफ़ी-उद-दरजात को शासक बनाया। यह पहला ऐसा शासक था जो कि सबसे कम समय तक इसने शासन किया था। इसने मात्र 2 महीने तक ही शासन किया था। नेक्स्ट, सबसे कम समय तक शासन करने वाला मुग़ल बादशाह कौन था? उत्तर रफ़ी-उद-दरजात। सबसे कम समय तक शासन करने वाला शासक रफ़ी-उद-दरजात था। नेक्स्ट, सैयद बंधुओं ने रफ़ी-उद-दरजात के बाद किसे शासक बनाया? उत्तर रफ़ी-उद-दौला। सैयद बंधुओं ने रफ़ी-उद-दरजात के बाद रफ़ी-उद-दौला को शासक बनाया था। इसने भी 4 माह तक ही शासन किया। नेक्स्ट, सतीश चंद ने 1713 ईस्वी से लेकर 1721 ईस्वी तक के काल को किसकी संज्ञा दी है? उत्तर सैयद बंधु युग। सतीश चंद ने 1713 से लेकर 1721 तक के युग को सैयद बंधु युग कहा है, क्योंकि इस समय सैयद जो बंधु थे इन्होंने कई राजा बनाए थे। मुग़ल प्रशासन में इनका बहुत बड़ा योगदान था। नेक्स्ट, रफ़ी-उद-दौला ने कौन सी उपाधि धारण की थी? उत्तर शाहजहाँ द्वितीय। रफ़ी-उद-दौला ने शाहजहाँ द्वितीय की उपाधि धारण की थी। अगला क्वेश्चन है, रफ़ी-उद-दौला के बाद कौन शासक बना? उत्तर मोहम्मद शाह। रफ़ी-उद-दौला के बाद मोहम्मद शाह शासक बना था। नेक्स्ट, रंगीला उपनाम से किसे जाना जाता था? उत्तर मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह को रंगीला उपनाम से जाना जाता था। नेक्स्ट, सैयद बंधुओं की हत्या किसने करवाई थी? उत्तर मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह ने सैयद बंधुओं की हत्या करवा दी थी। नेक्स्ट, किसके शासनकाल में सादत खां ने अवध में स्वतंत्र सत्ता की घोषणा की थी? उत्तर मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह के शासनकाल में ही अवध में सादत खां ने एक स्वतंत्र सत्ता की घोषणा कर दी थी। नेक्स्ट, मोहम्मद शाह के समय में किसने दक्षिण भारत में अपने स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की थी? उत्तर निज़ाम उल मुल्क। निज़ाम उल मुल्क ने दक्षिण भारत में स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की थी मोहम्मद शाह के शासनकाल में। नेक्स्ट, किसके समय में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया? उत्तर मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह के समय में ही नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था। नादिर शाह ने भारत पर कब आक्रमण किया? उत्तर 1739 ईस्वी में। 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट, करनाल का युद्ध किसके बीच हुआ था? उत्तर मुग़ल सेना और नादिर शाह। करनाल का युद्ध मुग़ल सेना और नादिर शाह के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां के किस सिंहासन को नादिर शाह अपने साथ ले गया? उत्तर मयूर सिंहासन। मयूर सिंहासन को नादिर शाह अपने साथ ले गया था। मयूर सिंहासन को तख्त ताऊस भी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुग़ल शासक कौन था? उत्तर मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह अंतिम मुग़ल शासक था जो मयूर सिंहासन पर बैठा था। नेक्स्ट, ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता था? उत्तर नादिर शाह को। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता था। नेक्स्ट, पानीपत का तृतीय युद्ध किसके समय में हुआ था?
उत्तर शाह आलम द्वितीय। पानीपत का तृतीय युद्ध शाह आलम द्वितीय के समय में हुआ था। नेक्स्ट, अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर प्रथम बार आक्रमण किसके समय में किया था? उत्तर अहमद शाह अब्दाली जब भारत आया था तो उस समय मुगल शासक अहमद शाह था। नेक्स्ट, किस मुगल शासक के समय वास्तविक सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में आ गई थी? उत्तर शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय के समय वास्तविक सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में ही थी। नेक्स्ट, अंग्रेजों द्वारा बनाया गया प्रथम शासक कौन था? उत्तर अकबर द्वितीय। अंग्रेजों द्वारा बनाया गया प्रथम शासक अकबर द्वितीय था। नेक्स्ट, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्रदान की? उत्तर अकबर द्वितीय ने। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने प्रदान की थी। नेक्स्ट, किस मुगल बादशाह का उपनाम जफर था? उत्तर बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय का उपनाम जफर था। यह जफर नाम से कविताएं लिखा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहादुर शाह की मृत्यु कहाँ हुई थी? उत्तर रंगून। बहादुर शाह की मृत्यु रंगून में हुई थी। अंग्रेजों ने बहादुर शाह को कैद करके रंगून यानी म्यांमार भेज दिया था, जहां इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? उत्तर बहादुर शाह। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह था। इसके बाद भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हो गया था। नेक्स्ट, नादिर शाह और मोहम्मद शाह के मध्य समझौता किसने करवाया था? उत्तर निज़ाम उल मुल्क। निज़ाम उल मुल्क ने नादिर शाह व मोहम्मद शाह के बीच जब करनाल का युद्ध हुआ था तो उसमें समझौता करवाया था। नेक्स्ट, कौन सा मुगल शासक दरबार में निर्वस्त्र आ जाता था? उत्तर मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह विलासी प्रवृत्ति का व्यक्ति था। यह दरबार में निर्वस्त्र आ जाता था। नेक्स्ट, अंग्रेजों को किसने मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की थी? उत्तर फर्रुखसियर ने। फर्रुखसियर ने अंग्रेजों को 1717 ईस्वी में मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर किसकी पुस्तक है? उत्तर जदुनाथ सरकार की। जदुनाथ सरकार ने फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर नामक पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट, किसके शासनकाल में महिलाओं व हिजड़ों के वर्ग का प्रभुत्व था? उत्तर मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह के शासनकाल में महिलाओं व हिजड़ों का एक अलग वर्ग का प्रभुत्व था। नेक्स्ट, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? उत्तर 1764 ईस्वी में। 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। यह एक निर्णायक युद्ध था। इसके बाद भारत पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। नेक्स्ट, बक्सर का युद्ध किसके बीच हुआ था? उत्तर ईस्ट इंडिया कंपनी, मुगल शासक शाह आलम, बंगाल के नवाब मीर कासिम व अवध के नवाब शुजाउद्दौला। बक्सर का युद्ध मुगल शासक शाह आलम, बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला की संयुक्त सेनाओं व ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई थी और संयुक्त मोर्चे की हार हुई थी। नेक्स्ट, इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? उत्तर 1765 ईस्वी में। 1765 ईस्वी में शाह आलम और अंग्रेजों के बीच इलाहाबाद की संधि हुई थी। नेक्स्ट, किस मुगल शासक ने अंग्रेजों को दीवानी प्रदान की थी? उत्तर शाह आलम द्वितीय ने। शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार व उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। नेक्स्ट, किस मुगल शासक के समय अंतिम रूप से सिक्के ढलवाना बंद कर दिया गया था? उत्तर अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय ऐसा शासक था जिसके समय में सिक्के ढलवाना बंद हो गए थे। नेक्स्ट, किस मुगल शासक ने अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त कर दिया? उत्तर मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला ने अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त कर दिया था। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।